जनता का अधिकार छीना है जाता, सत्ता से कोई भी आंख न मिलाता। जनता का अधिकार छीना है जाता, सत्ता से कोई भी आंख न मिलाता। युवा मजदूर किसान के दर्द सभी मिट जाएंगे। युवा मजदूर किसान के दर्द सभी मिट जाएंगे। तस्वीर बदल देंगे जब भी हम राजनीति में आएंगे। माहौल बदल देंगे जब भी हम सत्ता में आ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ है प्रदीप मौर्य जी। प्रदीप मौर्य जी अमेठी के लोक गायक हैं और इनका एक गाना आया है, माहौल बदल देंगे, राजनीति में माहौल बदल देंगे। तो युवाओं में जो राजनीति में, क्योंकि युवाओं के आने की जो इच्छाएं होती हैं वो राजनीति में बहुत कम आते हैं, तो ये जो गाना है वो युवाओं में खास क्यों है? आइए हम बात करते हैं प्रदीप मौर्य जी से। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं पहले तमाम मुद्दों पर गीत गाता था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे गाने गाए जाएं जो युवाओं से कनेक्ट हो। तो डिमांड थी कि मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे पॉलिटिक्स पर आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं, व्यंग करते हैं, तो कुछ उनके लिए ऐसा हो कि वो रील्स बना सके। तो मैंने कोशिश की है। तो उस क्रम में मैंने ये गाना बनाया है इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए। और युवा जो चाहते हैं कि हम आपके गाने पर रील बनाएं, कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप ऐसे भी गाने गाएं जिसको जो प्रोफेशनल हो और वो हमेशा के लिए रील्स वगैरह पे अवेलेबल रहे। तो मैंने उस संदर्भ में ये गीत बनाया था। तो हमारे दर्शकों को वो जो गीत आपने बनाया है युवाओं के लिए वो सुनाइए जरा। देखिए, हमारा गीत ऐसे है, जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा जनहित का मुद्दा रहता है, तो उसमें थोड़ा सा हमने बदलाव ये किया कि पहले हम नेताओं से मांग करते थे कि आप कैसे करेंगे। अब नेताओं के लिए हमने ये गाना बनाया है कि जो नेता बनना चाहते हैं उनके लिए था कि जनता का अधिकार छीना है जाता, सत्ता से कोई भी आंख न मिलाता। जनता का अधिकार छीना है जाता, सत्ता से कोई भी आंख न मिलाता। युवा मजदूर किसान के दर्द सभी मिट जाएंगे। युवा मजदूर किसान के दर्द सभी मिट जाएंगे। तस्वीर बदल देंगे जब भी हम राजनीति में आएंगे। माहौल बदल देंगे जब भी हम सत्ता में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने बनाया कि एक युवा नेता, एक जो नेता बनना चाहता है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या मुद्दे लेकर के आता है। मैंने उन मुद्दों को कवर करके ये गीत बनाया है। जैसे कि इसी में पेपर लीक की समस्या होती है, तो युवा कहता है हम आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, हम आएंगे तो समय पे भर्ती होगी। वो सारी चीज मैंने इसमें कवर किए हैं। तो अब आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के प्रदीप मौर्य ऑफिशियल पर ये गाना सुन सकते हैं और उस पर रील बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो गाने की बात हो गई, भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, युवा जो है वो इस समय जो युवा भटक गया है, युवा करता क्या है, बड़े नेताओं के पीछे लगा रहता है। वो सोचता है कि वो नेता हमको नेता बना देगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको नेता के पीछे नहीं, जनता के पीछे आना होगा, जनता की सेवा करना होगा। दूसरी चीज, एक सवाल और है मेरा कि जैसे नौकरी होती है, नौकरी में 60 साल में रिटायरमेंट होती है, तो सरकार ये मानती है कि 60 साल के बाद में आदमी उस काम करने लायक नहीं है, मतलब जो उसके अंदर की कार्य क्षमता है वो समाप्त हो गई है। दूसरी चीज है कि जो काम करने की, अभी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जो है बहुत सारे लोगों को, जो अधिकारी थे, उनको जबरन रिटायर किया हुआ है, जिसमें अमिताभ ठाकुर भी थे। ठीक है, तो जब सरकारी नौकरी में लोगों को 60 साल में ही रिटायर कर दिया जाता है, तो भारतीय राजनीति में इतने सालों तक नेता कैसे शासन किया करते हैं? मतलब ऐसा नियम होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। पहला कि आपने कहा कि जब एक कर्मचारी को 60-62 साल में रिटायर कर दिया जाता है, तो नेताओं को क्यों नहीं। और एक और मुद्दा है कि अगर सरकारी कर्मचारी को OPS नहीं दी जा रही है तो नेताओं को क्यों। और अगर सरकारी कर्मचारी 40 साल के आसपास अगर काम करता है, फिर भी उसको उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, बंद है, OPS बंद है। तो एक जब नेता होता है, वो एक दिन का भी विधायक बन जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। और ये एक ही पेंशन नहीं, अगर मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो मुझे लगता है इंक्रीमेंट भी हो जाता है। तो ये गंभीर मुद्दा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे पर काम करना होगा। और
वही बात है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा। वही हाल है कि जब उनको ही नियम बनाना है तो अपने लिए विपरीत नियम क्यों बनाएंगे। लेकिन जनता मांग करती है कि अगर नेताओं को पेंशन मिल रही है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। अगर कर्मचारी 62 साल में टायर्ड हो जाता है, मतलब रिटायर मतलब टायर्ड मतलब थका हुआ, अगर वो टायर्ड हो जाता है तो नेता भी टायर्ड हो जाना चाहिए, उसको भी रिटायर होना चाहिए। हालांकि ये अमेरिका में ऐसा है कि शायद वहाँ 2 पंचवर्षीय ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अपने यहाँ अंतिम सांस तक आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये नियम बदलना चाहिए। दूसरा अच्छा एक और सवाल है कि अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 स्कूल जो हैं जिसमें 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज कर रही है सरकार। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिसमें 65,000 जो भर्तियां हैं ना शिक्षकों की, 69,000 65,000 भी जो मतलब 69,000 जो भी मतलब आने वाली भर्तियां हैं वो प्रभावित होगी। लोगों का कहना है कि वो विरोध कर रहे हैं कि ये अगर मर्ज कर देंगे तो जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक की भर्तियां कहाँ से आएंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है जमीनी स्तर पर जब आप देखते हैं तो वहाँ पर ये पाते हैं कि गरीब के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और सरकारी स्कूल में अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है वह गरीबों के प्रति नहीं सोच रही, वो अमीरों के लिए सोच रही है, अमीरों के बच्चे के बारे में सोच रही है, उनकी शिक्षा बेहतर बनाने के बारे में सोच रही है। हमारी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, यानी कि सरकारी संस्थान खत्म कर रही है। एक समय में सरकार हुआ करती थी कि प्राइवेट संस्थान का राष्ट्रीयकरण करती थी, उसको सरकारी बना देती थी, लेकिन अब हमारी सरकार प्राइवेट की तरफ जा रही है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, गांव के विद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय कदम है और यह शिक्षा को प्रभावित करेगा। आप सोच रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, तो विश्वगुरु तभी बन पाएंगे जब एक एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा। अगर केवल अंबानी का बच्चा पढ़ लिख करके IAS PCS बन जाता है तब हमारा देश विकसित नहीं माना जाएगा, जब तक कि हमारे एक पिछले पायदान में खड़ा व्यक्ति का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो विद्यालय मर्ज किए जाने की बात की जा रही है ये बहुत ही गलत है। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो है अमित शाह जी का एक बयान आता है कि अंग्रेजी भाषा को लेकर बयान आया था जिसमें उन्होंने अंग्रेजी विषय की आलोचना की थी। उस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए अंग्रेजी भाषा ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक स्तर पर बोली जाती है और अगर हिंदी को प्रमोट करने की बात की जाए तो हर भारतीय चाहता है कि हमारी हिंदी भाषा बढ़े। लेकिन अगर समस्याएं हैं तो हमें उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप साउथ में चले जाएं तो उनको हिंदी नहीं आती है, तो आप हिंदी को कैसे राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं। तो जरूरी ये है कि पहले आप हिंदी भाषा का विस्तार करें, उसमें साहित्य के लिए लोगों को प्रमोट करें। जैसे जो हिंदी भाषी लोग हैं वो जो साहित्य लिख रहे हैं तो उनको कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए ताकि वो काम कर सकें। रॉयल्टी हालांकि मिलती है लेकिन छोटे स्तर के लोगों को नहीं मिल पाती है, तो उनको मिले, उनको सरकार प्रमोट करेगी तब हिंदी भाषा का प्रचार होगा। ये थे हमारे साथ प्रदीप जी जिनका अभी गाना आया हुआ है, तो आप भी इंस्टाग्राम पे जाइए और रील बनाइए और इनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आपका।